हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइन कोचिंग सेंटर पर। आज हम लोग टेंस का अध्ययन करेंगे जो कि इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले लिखा है टेंस। टेंस को हिंदी में काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टेंस का डिफिनीशन क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। किसी वाक्य में क्रिया के समय को दर्शाने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी वाक्य में क्रिया के समय को जो दर्शाता है उसी को टेंस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे टेंस के कितने भेद होते हैं। तो बात की जाए टेंस के, तो टेंस के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल भी कहा जाता है, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है, ये तो हमने पहले ही बता दिया। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी कार्य के करने या होने का बोध वर्तमान समय में हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी जब कोई कार्य वर्तमान समय में होती है या फिर होने की संभावना होती है तो उसी को कहा जाता है प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, ये जो घटना है प्रेजेंट टाइम में हो रही है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, दूसरा है वह जाता है, ये भी घटना क्या हो रही है? प्रेजेंट टाइम में हो रही है, इसलिए किस में जाएगा? ये प्रेजेंट टेंस में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट टेंस के बारे में देख लेते हैं। तो पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जो घटनाएं पुरानी हो चुकी हैं जिसका वर्तमान समय से कोई संबंध नहीं है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो घटना पहले ही हो चुकी है, यानी जो घटना पहले ही बीत चुकी है उसी को पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में वह पढ़ता था, जो पढ़ने का एग्जाम्पल जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है वह पढ़ता था, ये घटना क्या हो चुकी है? बीत चुकी है, यानी घटना ये हो चुकी है। ठीक है, दूसरा है राम गोरखपुर जाता था, ये भी घटना क्या हो चुकी है? घट चुकी है, इसलिए ये किस में जाएगा? पास्ट टेंस में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, जिसे भविष्य काल भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब किसी कार्य के करने या होने का बोध आने वाले समय में होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब कोई कार्य करने या फिर होने का बोध होता है लेकिन आने वाले समय में होता है, यानी भविष्य में होने वाला होता है, उसी को फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं जाऊंगा, ये घटना अभी हुई नहीं है, ये क्या होगी? भविष्य में घटेगी या फिर भविष्य में होगी, इसलिए किस में जाएगा? ये फ्यूचर टेंस। दूसरा है वह पढ़ेगा, ये भी घटना किस में जाएगी? फ्यूचर टेंस में जाएगी। ठीक है, ये था फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। आशा करता हूँ आपको टेंस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।